हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन मंजरी ग्रुप। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आने वाली गौर पूर्णिमा की आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर हम जो श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, एक अनुपम उपहार, मैचलेस गिफ्ट, उसका हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं। तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 21 और चैप्टर का नाम है भौतिक दलदल से उद्धार। तो कृपया पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ जी माता जी। वैष्णव सदैव सोचता रहता है कि पतित बद्ध जीवों को किस तरह उबारा जाए और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य गोस्वामी गण ऐसे ही वैष्णव थे, जिनका वर्णन श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रकार किया है। नाना शास्त्र विचारणे निपुणों सधर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। 6 गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से सर्व शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण हैं। वे सदैव गोपी भाव में निमग्न रहते हैं एवं राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे ही वैष्णव करुणा से परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, अभी आपने विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन का वर्णन किया। अब मुझे बताएं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार किस तरह किया जाए। कृपया इसे मुझे समझाएं। अधु ने महाभाग यथैव नरकान् नर नानो ग्रयात् नेयात् तन्मे। इधर नर शब्द मनुष्यों का या जिनका पतन हुआ उनका सूचक है। नरकान् नर नानो ग्रयात् नान नेयात् तन्मे, उन्हें उनके घोर कष्टों तथा भयावह पीड़ाओं से किस प्रकार उबारा जा सकता है, यह वैष्णव हृदय की विशेषता। महाराज परीक्षित ने भी यही कहा। वे किसी न किसी तरह नारकीय जीवन को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह उसी अवस्था में पड़े रहें। ऐसा कोई ना कोई साधन तो होना ही चाहिए जिससे उनका उद्धार हो सके। अतएव कृपा करके उन साधनों को आप मुझसे कहें। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, न चैदि हेवाप चितिम यथाम हंस कृतस्य कुर्यान मन उक्ति पाणी भी ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता में भवतस्ति ज्ञात न। हाँ, मैं कठिन तथा पीड़ामय जीवन की लाक्षणिक नारकीय दशाओं को पहले ही बता चुका हूँ। बात ये है कि मनुष्य को ऐसे जीवन का प्रतिकार करना चाहिए। तो ये किस प्रकार किया जाए? पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं, उसके कई ढंग हैं। उसमें से एक है मन से पाप करना। यदि मनुष्य कोई पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है, मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। जब मन सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है, तो वहाँ कर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों में यदि किसी का कुत्ता किसी राह चलते हुए व्यक्ति पर भौंकता है, तो नियम के अनुसार कुत्ते का मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता भर है,
लेकिन मालिक उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कुत्ता जिम्मेदार नहीं होता क्योंकि वह पशु है, किंतु चूंकि इस पशु के मालिक ने उसे अपना सर्वोत्तम मित्र बना रखा है, तय नियम के अनुसार वही जिम्मेदार है। इसी तरह जैसे कुत्ते का भौंकना अवैध माना जा सकता है, उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पापपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि ये भी भौंकने जैसा है। आशय ये है कि पाप कर्म कई तरह से किए जा सकते हैं। कोई उनके विषय में सोच सकता है, कोई पापपूर्ण बोल सकता है, और या कोई पाप कर सकता है। प्रत्येक दशा में ये पापपूर्ण कृत्य माने जाते हैं। ध्रुवम से वह ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो प्रत्येक दिशा में पापपूर्ण कृत्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सेकंड चैप्टर में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम किस तरह ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जो मिजरीज है, इनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में हमेशा ये बताया गया है कि किस तरह से हम कोई कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो अलग अलग नरक हैं जहाँ हमें भोगना ही पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताया कि लेकिन वैष्णव सदैव सोचता है कि मतलब बद्ध जीवात्मा जो है, ये जो लोग इतनी सफरिंग कर रहे हैं, इनको किस तरह से मतलब मोक्ष मिल जाए, ये कैसे इनसे मुक्त हो जाए। जो 6 गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये डायरेक्ट डिसाइपल थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना। आज से 500 साल पहले आए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने इनको इंस्ट्रक्ट किया, इनको एम्पावर किया कि आप जाइए वृंदावन में और जितने भी भगवान की लीला स्थलियां हैं, इनको वापस आप मतलब प्रकट कीजिए, मंदिर स्टैब्लिश भी कीजिए, ग्रंथ भी लिखिए, सिद्धांत भी लिखिए, और अपने आचरण से इनकी टीचिंग भी कीजिए, है ना। तो आज जो हम वृंदावन में जो भी दर्शनीय स्थल देख पा रहे हैं भगवान के, या जो भी हम ग्रंथ उसमें अवेलेबल है, ये इन 6 गोस्वामियों के और चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में हमें प्राप्त है। तो आप देखिए, ये सब कृपा होती है वैष्णव की, है ना, कि अगर सोसाइटी में इस तरह की मर्सी ना हो, इस तरह का ज्ञान ना हो, तो हम कैसे समझेंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि ये जो कलयुग है, कलयुग में जो ये है भ्रम का युग है ना। तो कोई भी चीज समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो ये लोग ने कितनी कृपा की कि जो ऑथेंटिक ज्ञान है भगवान का, वो हमें एज इट इज प्रोवाइड किया। तो वैष्णव जो है करुणा के अवतार होते हैं। जब नरकों का वर्णन होता है तो ऑब्वियसली लोग डर ही जाएंगे। तो परीक्षित महाराज भी यहाँ पे जब सारा सुनते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं इतने सारे एक्शन के रिएक्शंस है, तो मतलब हम लोग तो किसी चीज से निकल ही नहीं पाएंगे, तो क्या कोई हमारा उपाय नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी को जब उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, मनुष्य को ऐसे मतलब जीवन से निकलने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पाप कार्य करना बंद करना चाहिए। तो बता रहे थे कि पाप कर्म मन से भी होते हैं और शरीर से होते हैं। तो जनरली हम सोचते हैं, जैसे आप मटेरियल ज्ञान लीजिए, है ना, यमुना वाला जी आपने काफी स्टडी की होगी मटेरियल, तो उसमें क्या होता है, पापों से निकलने के लिए क्या बताते हैं कि मतलब ठीक है, ऐसा बिहेवियर एक्शन कर लीजिए, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो बताते हैं ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, तो हम जो है बैड हैबिट से निकल जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि बॉडी का जो रिएक्शन है, ये तो बहुत मतलब लास्ट का रिएक्शन है, मेन रिएक्शन तो मन से होता है। तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। तो मन को शुद्ध कैसे किया जाता है, अच्छी बुद्धि प्रदान करना। बुद्धि कैसे शुद्ध होती, ज्ञान के द्वारा। तो जब भगवान का ज्ञान को प्रोवाइड किया जाता है, तब मन को सही दिशा प्राप्त होती है। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि कोई कहीं विदेशों में क्या है कि अगर कोई कुत्ता की तरफ भोगता भी है, तो मतलब जो मालिक है उसको दंड दिया जाता है, क्योंकि कुत्ते का मालिक वही है, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, उसी तरह से जो मन जो है हमारा है ना। तो मन में अगर कोई गलत विचार आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, तो उनको ठीक करना हमारा काम। तो बुद्धि को सही ज्ञान देना पड़ेगा, तब वो जो होता है अंडर कंट्रोल रहता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। अगर हम बुद्धि को मन को छोड़ देंगे और उसको बुद्धि से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो कोई भी कार्य करता है, मतलब इंद्रियों को किसी भी दिशा में लेके चला जाता है। इसी को पाप कहते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करते हैं, जैसा भगवत गीता में भगवान बताया है स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, तो अपने आप बाकी पाप कर्म नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़िए। लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे व्यर्थ की झंझट तथा दंड से बचना चाहते हैं।
लेकिन अगले जन्म से बचा नहीं जा सकता। यह सुविदित तथ्य है कि हमें कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। यदि कोई अपराध करता है तो सरकार उसे दंडित करेगी, किंतु अब कभी कभी अपराधी सरकार द्वारा दंडित होने से बच निकलता है, लेकिन ईश्वरीय नियम के बारे में ऐसा नहीं होता। कोई भले ही दूसरों को धोखा दे ले, चोरी करके छिप जाए और इस तरह राज्य के दंड से अपने को बचा ले, किंतु वह अपने आप को श्रेष्ठ नियम या प्रकृति के नियम से नहीं बचा सकता। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके अनेक गवाह होते हैं। दिन का प्रकाश साक्षी है, चांदनी साक्षी है, कृष्ण तो सबसे बड़े साक्षी हैं। इस तरह कोई ये नहीं कह सकता मैं ये पाप कर रहा हूँ, किंतु कोई मुझे देख नहीं सकता। कृष्ण सबसे बड़े साक्षी हैं, क्योंकि वह हृदय में विराजमान है। न केवल वह मनुष्य के सोचने तथा करने को देखते हैं, अपितु वह जीव को इसकी सुविधा भी देते हैं। यदि कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ करना चाहता है तो कृष्ण उसे सब सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में इस प्रकार किया गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार कृष्ण हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो वह हमें उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम कृष्ण को नहीं चाहेंगे तो वह हमको उन्हें भूल जाने का अवसर देंगे। यदि हम कृष्ण को, भगवान को भुलाकर जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृष्ण हमें ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि हम उन्हें भूल जाएं। किंतु यदि हम अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में बिताना चाहते हैं तो वह हमें प्रगति करने के अवसर प्रदान करेंगे। ये सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रह सकते हैं तो कृष्ण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यथेच्छसी तथा कुरु। अर्जुन को उपदेश देने के बाद उन्होंने इतना ही कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब जो चाहो सो करो। इस पर अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, करिष्य वचनम तव। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह है कृष्ण भावनामृत। भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम भगवान के आदेशानुसार कर्म करना चाहते हैं तो वह हमारे सहायक बनेंगे। यदि कोई कभी नीचे गिर भी जाए, किंतु यदि वह निष्ठावान होगा और सोचेगा, अब तो मैं कृष्ण भावना भावित रहकर उनके आदेशों का पालन करूंगा, तो कृष्ण उसकी सहायता करेंगे सभी तरह से। चाहे कोई गिर भी क्यों ना जाए, उसे क्षमा किया जाएगा और अधिक बुद्धि दी जाएगी। यह बुद्धि कहेगी ऐसा मत करो, अब अपना कर्तव्य करो। किंतु यदि कोई कृष्ण को बुलाना चाहता है, यदि वह कृष्ण के बिना ही सुखी रहना चाहता है, तो कृष्ण उसे अनेक अवसर प्रदान करते रहेंगे, जिससे वह उन्हें जन्म जन्मांतर भूलता रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है हाँ, कि एक मिनट। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, जैसे जो हमने आपको समझाया था कि भगवान जो है, अब यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। लोग क्या करते हैं, मायावादी थ्योरी इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा सोसाइटी में या स्कूल में, कॉलेज में, लोग, अरे अगला जन्म किसने देखा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या यही एक लाइफ है, खाओ पियो मौज करो। सुना है आपने हाँ जी, अपने स्कूल में, कॉलेज में? तो ये जो फिलॉसफी है, ये मायावादी फिलॉसफी है ना। तो यहाँ पे चरवाक का ये थ्योरी है ना, कि यथा जीवेत घृतम पिबेत। जब भी जियो घी पियो, मौज करो। किसने देखा है कि मृत्यु के बाद कुछ होता है? तो देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर सिन। आपके पाप का कोई ऐसा सिन नहीं होता। आपने ये थ्योरी देखी होगी ना, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अरे किसने देखा है कल क्या है, जो है वो आज है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, अपनी जो एक्शंस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। जो गलत एक्शंस करते हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, इतने बेपरवाह होकर कार्य करते हैं। आप देखिए, इसका आप जीता जागता एग्जाम्पल आप अभी कोविड-19 देख सकते हैं। लोग सोचते हैं किसी भी एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन प्रकृति अपना वर्चस्व दिखाती है कि देयर इज अ लॉ, देयर इज अ गॉड, इफ यू डोंट फॉलो यू विल सफर, है ना। लोग कह रहे नहीं नहीं वो कोविड है, कोई बात नहीं, हम वैक्सीनेशन बना। सेकेंड बार कोविड वापस आ गया एंड वी सी कितनी ज्यादा सफरिंग है। इस बार लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सीवियर हो रहा है, तो हमारे आसपास भक्तों में भी अब हो रहा है। तो ये समझना होगा हमें कि हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और हमें अपने एक्शन के रिएक्शन को समझना ही होगा। मजबूर करता है प्रकृति हमें कि हम समझें कि हम कहाँ धर्म का पालन नहीं करें, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, अगर हम भगवान के लॉ को नहीं मानते हैं तो सिवाय सफरिंग के हमारे पास और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पे बोलते हैं, न केवल मनुष्य के सोचने तथा करने देखते हैं, अपितु वे जीव की भी सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल मनुष्यों के लिए लॉज बनाते हैं, भगवान सबके लिए, सभी लिविंग बीइंग के लिए, सभी लोगों के लिए भगवान जो है वेलफेयर का काम करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वत्र चाहम हृदय सर्वत्र।
मेरे से स्मृति और ज्ञान होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो मन को हमने बिना लगाम के छोड़ दिया है, जैसा मन करता है वैसा फिर इंद्रियां कार्य करती है। तो सबसे पहले बुद्धि को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, मैंने बताया। इसको कैसे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए? द बेस्ट वे है कि हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त करें। बोनाफाइड परंपरा से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप देखिए सुखदेव गोस्वामी, उनको पता चला कि उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बोनाफाइड सुखदेव गोस्वामी को से वार्तालाप शुरू की गंगा के किनारे, और उन्होंने भगवान के बारे में इंक्वायरी की, रिलेशन के बारे में, क्रिएशन के बारे में इंक्वायरी की, और आराम से मुक्त हो गए। और 7th डे में शरीर से वो शरीर भाव से ऊपर उठ गए, और शरीर त्याग के समय उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई और भगवत धाम को प्राप्त। तो ये सफलता है ना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा है तो आत्मा के क्या कार्य हैं, ये सब समझना चाहिए। तो ये सब समझने के लिए हमें बोनाफाइड जो वे है लर्निंग की, उसको लेना चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान जो है, जब हम परंपरा से लेते हैं तब हमें सही ज्ञान मिलता है। जब आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि परीक्षित महाराज ने अपना भगवत धाम प्राप्त किया, क्योंकि इन्होंने ऑथराइज्ड वे से सुना था। उसी तरह से अगर हम भी ऑथराइज्ड वे से सुनेंगे और उस हिसाब से अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। और हम भी शरीर नहीं आत्मा है, तो हर जीव शरीर नहीं आत्मा है। और ये बात को समझना होगा कि हम भगवान को बिलोंग करते हैं, तो भगवान से जुड़ने पर हम हैप्पी हो सकते हैं। अदरवाइज हम जो इतने प्रयास कर रहे हैं हैप्पीनेस की, वो हैप्पीनेस हमें प्राप्त नहीं। या तो शिल्प बात कहते हैं कि मृत्यु कैसी होती है, जैसे कपड़ा बदलना, तो जैसे पुराने कपड़े बदल जाते हैं, उसी तरह हम नए कपड़े पहन लेते हैं, है ना। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। नए कपड़े खरीद लेते हैं आप, और उसी तरह से हम भी जो है शरीर को भी इतना स्वच्छ समझा जाता है, ड्रेस चेंज, मृत्यु को। लेकिन मटेरियल नॉलेज में इसको इतना वृहद बताया जाता है, शरीर को इतना इम्पोर्टेंट बताया जाता है कि हम भयभीत रहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं ऑथराइज परंपरा के थ्रू, तो हमें पता चलता है हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन कंटामिनेशन के कारण हमने भगवान का साथ छोड़ दिया है, जिनके हम अंश हैं, इसलिए हमें दुख है। तो क्या करना होगा, हमें वापस रीयूनियन करना पड़ेगा भगवान के थ्रू। तो यहाँ पे यही समझाया गया है। और अभी बताएगा कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा जो है इस अवस्था को स्वीकार करता है, शरीर को स्वीकार करता है। लेकिन आधुनिक सभ्यता में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता बात कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट आप बने या ना बने, लेकिन मृत्यु तो जरूर आएगी। जैसे जन्म हुआ है वैसे मृत्यु भी आएगी, और बुढ़ापा भी आएगा और रोग भी आएगा। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शास्त्र में भगवद गीता होता है, ये दुख है, तो इनको देखना चाहिए। तो अगर ये आएंगे तो हम फेस कैसे करेंगे? आप देखते हैं कि छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना, एग्रेशन में आ जाते हैं, उल्टी सीधी कार्य करने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अभी कोविड-19 में बहुत से लोगों के मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि जीवन में अचानक पूरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, है ना। तो कैसे कैसे क्योंकि हमने अपने लाइफ का गोल बना रखा है, खाना पीना, रक्षा करना और संभोग करना, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ये तो पशु जीवन में भी किया जाता है, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? अगर हम पशु की तरह ही जीते हैं मनुष्य योनि में भी, तो निश्चित हम गलत कार्य करें, क्योंकि ये श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य शरीर में हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, भगवत साक्षात्कार ही लोग नहीं करते, बाकी सारा कार्य करते, है ना। हमारी जितनी नॉलेज है वो कैसा है, मनी ओरिएंटेड। मनी से क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम सुविधाएं खरीद लें, है ना। सुविधाएं किससे खरीद लेंगे, ताकि हमारा जो ये शरीर है वो सुखी रहे। लेकिन क्या ये सब करने के बाद हम सुखी हो पाते हैं? नहीं माता जी, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें अपने आप को नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, पढ़िए।
पढ़िए पढ़िए। मध्य आपने कहा कौन से पैराग्राफ तक हाँ, समझा? यहाँ से पढ़ना है। यह अंतर तभी किया जा सकता है। यह अंतर तभी किया जा सकता है जो मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है? क्या इसका कोई इलाज है? क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है? ना तो मैं मरना चाहता हूँ, ना ही कष्ट भोगना चाहता हूँ। मैं अत्यंत सुख तथा शांति पूर्वक जीना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई गुंजाइश है? वह कौन सी विधि या विज्ञान है जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका उत्तर देने के लिए कदम उठाए जाते हैं, तो इससे हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। यदि ऐसे प्रश्न कभी ना उठाए जाते, तो उस सभ्यता को पाश्विक सभ्यता समझना चाहिए। पशु तथा पशु तुल्य आदमी केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखना चाहता है, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो ये है कि वास्तविक सुरक्षा तो संभव ही नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, अतः उसने कठिन तपस्याएं की, किंतु अंत में स्वयं भगवान ने नरसिंह देव के रूप में आकर अपने नाखूनों से उसे मार डाला। अब तथाकथित वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वे वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे, किंतु यह उनके प्रमत्त प्रलाप का ही एक अन्य उदाहरण है। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी प्रगति क्यों न कर लें, लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। जो मनुष्य बुद्धिमान है, उसे इन 4 मुख्य समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं। ना तो मृत्यु में रोक लगी है, ना जन्म में। इसी तरह नई से नई औषधियों का आविष्कार हो जाने पर भी ना तो व्याधियां रोकी जा सकती हैं, ना बुढ़ापा। भले ही मनुष्य ये सोचे कि उसने जीवन की सारी समस्याओं का हल कर लिया, परंतु जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल है कृष्ण भावनामृत। हम में से हर व्यक्ति प्रतिपल अपना शरीर त्याग रहा है, और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। भगवद गीता 4.9। ऐसे मनुष्य का क्या होता है? मामेति, वह कृष्ण के पास वापस लौट जाता है। यदि हमें कृष्ण के पास वापस जाना है, तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे, तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, जो उसे तुरंत कृष्ण लोक या कृष्ण के धाम ले जाने वाला होता है, जहाँ वह शाश्वत आनंदमय जीवन पाकर सुखी होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे चित्र पर बहुत ही सुंदर और क्लियर एग्जाम्पल है कि हमारी प्रॉब्लम रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, ये शरीर की प्रॉब्लम है ना। लेकिन हमारी एज अ आत्मा, एज अ सोल, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना। ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये हमारी मेन प्रॉब्लम। तो क्या हमने इसको सॉल्व कर लिया? तो हम देखते हैं इतनी प्रगति करने पर भी यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं किया। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि इतनी मेडिसिन बन गई है, कितने गर्भ निरोधक सिस्टम शुरू हो गए हैं, एबॉर्शन और ये सब बहुत खुलेआम होता है, और लोग बिना झिझक ये इसको अवॉइड कर देते हैं। एक मनुष्य योनि में आने के लिए एक जीव को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, और उस बच्चे को गिराने में 1 मिनट में भी हम ले। और आज कौन का किलिंग कर रहे हैं? स्वयं माँ, स्वयं मदर जो है वही किलिंग कर रही है। लेकिन क्या इन सब होने पर भी जनसंख्या रुक गई है? नहीं, देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न मृत्यु रुक रही है, न रोग रुक रहा है ना, न जन्म रुक रहा है, न बुढ़ापे को रोका जा रहा है। हमने बहुत सी मेडिसिन बना ली है कि हम ये कर ले, ये फेस लिफ्टिंग, ये सर्जरी करा ले, ये कर ले। लेकिन हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं? नहीं, बुढ़ापा आके रहेगा, मृत्यु होके रहेगी, आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि इंसान के हद में नहीं है। ये प्रकृति, भगवान के दीक्षिता में, प्रकृति में ये नियम डाले गए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने बॉडी में, हम सोचते हैं हमारी बॉडी है, लेकिन इस बॉडी पर भी हमारा कंट्रोल है।
क्या हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं? नहीं। अपने आईज की जो पलकें हैं हम अपने हिसाब से झपका सकते हैं? नहीं। हम जो खाते हैं वो डाइजेशन कैसे होता है ये हमारे बस में है? नहीं। नहीं। हम में से कोई भी डिजीज में नहीं आना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन हम होते हैं। तो इसका मतलब है समथिंग एल्स, कुछ और पावर है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो जो लोग ये कहते हैं, शिल प्रपात कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम फ्री है, वो हिरण्यकश्यप के असुर होते हैं। उनको दिखता नहीं है कि उनके अंदर में एक्चुअल में कुछ भी नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा सब कुछ पर कंट्रोल। तो ये पाश्विक सभ्यता, हम सोचते हैं कि हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन अगर किसी आध्यात्मिक गुरु के पास या किसी लर्नेड पर्सन के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने पाश्विक जीवन अपना रखा, पशु से भी बदतर जीवन है। और हम पशु नहीं है, इसलिए हम जो है वो दुखी हो। तो सभ्यता जो है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, ये धन कमाने को या अपनी अपने शरीर को फैसिलिटेट करने की को मना नहीं करती है ना, लेकिन वो ये कहती है कि आप पूरा जो कंसंट्रेशन शारीरिक उस पर लगा रहे हैं, आप शरीर नहीं आत्मा है। और जब शरीर नहीं आत्मा है तो आपको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये प्रोसेस जो है वो सहना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को सहना पड़ेगा, किसी को भी छूट मतलब कोई भी व्यक्ति छूटेगा तो फिर वो कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि जैसे हिरण्यकश्यप था, उसने भी कोशिश की हम ऐसे न मरे, हम ऐसे न मरे, हम ऐसे न मरे, लेकिन उसको नहीं पता था कि भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर उसको मारते। उसी तरह से हम भी मृत्यु को, बुढ़ापे को, रोग को रोकने के लिए ये फैसिलिटी, ये बीमा, ये दवा, ये मेडिसिन, ये डोज, वो ये करते हैं, लेकिन बुढ़ापा आता ही है ना, मृत्यु भी आती है। तो उसको कैसे हम फेस करेंगे? तो जो बुद्धिमान होते हैं ये इन 4 प्रकार के समस्याओं को हल करने में ज्यादा उत्सुक, और ये केवल कैसे हो सकता है? भगवद गीता में श्लोक है, जन्म कर्म च मृत्युम, चौथे अध्याय में भगवान बताए, यो वेति तत्वतः स्वप्ता देहम पुनर्जन्म नैति मानव तो अर्जुन। ये जब हम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्तों के द्वारा जन्म और कर्म को सुनते हैं, कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान की लीलाएं की, है ना, तब जो है वो व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकल सकता है। प्रभुपाद कहते हैं मामेति, भगवान के पास चला और सभी दुखों से मुक्त होकर वापस इस दुख में संसार में नहीं आता। ये सब क्लासेस हमें पता करना चाहिए। ये जो नॉलेज आज आप पढ़ रहे हैं, ये किसी भी मटेरियल स्कूल में या कॉलेज में नहीं दिया जाता है। नहीं माता जी, नहीं, कहीं भी ये नॉलेज नहीं। और ये नॉलेज कितना जरूरी है, इसीलिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट की और इस आध्यात्मिक ज्ञान को दिया, क्योंकि इसके अभाव में सब लोग जो है वो पथभ्रष्ट है और डिप्रेस्ड। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोचिए कि किस तरह से आप फंसे हुए, आप जो दुख फील करते हैं वो फील क्यों करते हैं? क्योंकि सही प्रोसेस नहीं आता है। जब हम जिसके हैं उससे जुड़ जाएंगे तो हम बहुत जल्दी इन दुखों से वापस आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, आज से 500 साल पहले वापस आए धरती पर, प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हम कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग कुछ नहीं कर सकते, न यज्ञ कर सकते हैं, न जप कर सकते, न बहुत बड़े बड़े आचार्य की सेवा कर सकते हैं, न तप कर सकते हजारों वर्ष। तो इसलिए भगवान ने बहुत सरल विधि दे दी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो हरे है ये श्रीमती राधा रानी है, और कृष्ण जो है वो कृष्ण, राम है राधिका रमन। तो यहाँ पे जीव प्रार्थना करता है, हे हरे, हे राधा रानी, कृपया अपनी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए। तो इन जब नामों का हम चैंटिंग करते हैं बीट्स के ऊपर, तो हम भगवान से रिकनेक्ट होते हैं। इट इज अ मोबाइल नंबर ऑफ ठाकुर जी कृष्ण, जिसके हम अंश हैं। तो हमको जब हरे कृष्ण महामंत्र की हम चैंटिंग करते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं, चाहे मानिए। शिल्प पढ़ने पे कहते हैं शाश्वत आनंद जीवन पाकर सुखी हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए अगर हमें मटेरियल जो मिजरीज हम फील कर रहे हैं, है ना, और हम ये सोच रहे हैं कि धन कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, है ना, बंगला कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, अच्छे शरीर मेंटेन करके हम खुश हो जाएंगे, तो आप देखिए कि ये लोग जो करने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड है, हमारे अच्छी फैमिली हो जाएगी, अच्छे बच्चे हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हम इतना करके भी खुश नहीं। तो these things have utility value, ये उपयोगिता है, ये प्रसन्नता प्रदान नहीं करते। तो शास्त्र से हमें ये नॉलेज मिली कि ये चीजें सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं आपको, धन आपको सुविधा प्रदान कर सकता है, परिवार, समाज, देश कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता। प्रसन्नता केवल आप जब जिसके हैं उसके पास जाएंगे तभी आप हैप्पी हो सकते हैं, और आप सच्चिदानंद हैं एज अ पार्ट ऑफ लॉर्ड, इसीलिए भगवान के पास जाएंगे पर ही आप सुखी। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी वंडरफुल। कैसा लगा आपको ये नॉलेज? बहुत अच्छा था माता जी, ये चैप्टर बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला। तो आपको इसमें कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी? माता जी काफी कुछ था जो मतलब पढ़ा है, लेकिन एक मतलब एक बार फिर से ऐसे सुन के रिमाइंड होता है, मतलब एक सीरियसनेस, जैसे प्रभुपाद एक मतलब ऐसे तो हम पढ़ते हैं जैसे पशु और मानव में जो फर्क है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया है कि लोग क्या करते हैं, मानते नहीं है, जैसे नास्तिक लोगों की प्रवृत्ति होती है कि अगला जन्म ना मानना, ये वो। तो यहाँ प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं कि एक खरगोश के उदाहरण से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वो आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है सब टल गया, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं टला, मतलब सब वही है। वैसे ही नास्तिक लोग बस आंख बंद कर लेंगे कि हाँ भगवान नहीं है, और फिर पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि नहीं, मतलब अपने अच्छे बुरे कर्म का जिम्मेदार तो उठाना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए भोगने के लिए फिर एक वैष्णव का क्या स्वभाव है कि मतलब वो हमेशा यही सोचता है कि कैसे दूसरों का उद्धार किया जाए। तो जैसे परीक्षित महाराज और प्रहलाद महाराज यहाँ बार बार यही पूछ रहे हैं। अब हमने सीखा, तो हम लोग को भी चैंटिंग की प्रोसेस को अच्छे से लेना चाहिए, आध्यात्मिक प्रोसेस को लेना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, धीरे धीरे हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाए। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी मंजरी ग्रुप की जय।